4 मार्च विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्लास 10th साइंस में। तो आज के इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक बताऊंगा, यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो पास होने की गारंटी मैं ले सकता हूं इमीडिएटली, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 10th साइंस में पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100% आएंगे परीक्षा में। ऐसे 25 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जिनको यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन आप 70 में 50 नंबर तो वैसे ही ले आएंगे बड़ी आसानी से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा और उनको तैयार जरूर कीजिएगा। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, देन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपका घाटा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे और छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। तो आइए एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जो जिन्होंने पढ़ा भी है उनके लिए भी है। अगर आप वो भी देखते हैं तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश क्या है ना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम आपको पढ़ना है। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ लेना है। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ लेना है। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। फिर दूसरा क्या है, दर्पण तथा दर्पण के प्रकार। दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं ना, जैसे अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो इनको आपको पढ़ना है ना, इनकी परिभाषाएं पढ़ लेनी है, इनके उदाहरण पढ़ लेना है। तो ये सारी चीज़ें और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर लेंस तथा लेंस के प्रकार। भाई उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, तो इनका प्रयोग क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये दोनों टॉपिक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक फिजिक्स पार्ट के हैं क्लास 10th साइंस में, है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट चौथा जो टॉपिक है वो है दर्पण तथा लेंस के सूत्र, है ना। दर्पण और लेंस के सूत्र जो हैं उनके सत्यापन के बारे में पूछ सकता है कि ज्ञात करो कि कैसे दर्पण और लेंस का सूत्र बनता है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछ सकता है। दर्पण और लेंस के सूत्र के बीच में संबंध भी पूछ सकता है, देन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो पांचवा टॉपिक है वो है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। देखो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन में जो नेत्र के भाग हैं, है ना, जो नेत्र के पार्ट हैं उनके बारे में पूछ सकता है, देन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। सचित्र वर्णन पूछता है तो मानव नेत्र के सभी भागों का वर्णन आपको करना होगा यदि ये टॉपिक बनता है। और ये टॉपिक 4 नंबर में या 6 नंबर में बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है निकट तथा दूर दृष्टि दोष क्या है। देखो निकट तथा दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं और इनके निवारण और कारण के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, है ना, या किस चश्मे का प्रयोग करेंगे जिसमें कौन सा लेंस होगा, अवतल होगा या उत्तल होगा, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और निवारण कैसे होगा और ये किस कारण से होती है निकट तथा दूरदृष्टि दोष, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। फिर सातवां टॉपिक है वैद्युत तथा वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश का जो सूत्र है उसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, देन आप इसको भी अच्छे तरीके से वैद्युत के बारे में और वैद्युत आवेश के बारे में परिभाषा वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका मात्रक भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है वैद्युत धारा क्या है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। वैद्युत विभव क्या है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। वैद्युत परिपथ क्या है और विभवांतर क्या है, इन सारी की परिभाषाएं और सूत्र पूछ सकता है और इनके मात्रक भी पूछ सकता है। एमसीक्यूज में इनके मात्रक भी बनते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में, देन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। ओम का नियम तथा इसका सत्यापन। यदि केवल ओम का नियम पूछा जाता है तो ये केवल 2 नंबर में पूछा जाएगा, और यदि ओम के नियम का सत्यापन पूछा जाता है तो ये 4 नंबर या 6 नंबर में बनेगा। तो ओम के नियम को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में बनता ही है, देन आप इसको तैयार कीजिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 10वां टॉपिक क्या है, 10 नंबर टॉपिक जो है वह है वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है और वैद्युत ऊर्जा क्या होता है और वैद्युत शक्ति क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनकी परिभाषाएं, सूत्र और मात्रक आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, किसकी, वैद्युत प्रतिरोध की, वैद्युत ऊर्जा की और वैद्युत शक्ति की, है ना। ये तीनों टॉपिक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स पार्ट के, है ना, क्लास 10th साइंस में। चलो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं तथा इसके गुण, है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं तथा इसके गुण कौन कौन होते हैं ये आप
पढ़ लेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण तथा चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, ये आप पढ़ लेंगे। 11 नंबर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ लेंगे। अगर PYQ उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम सचित्र वर्णन करने को आ सकता है। दिन आप इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, इसका प्रयोग क्या है ना, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको पता चले, है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर आपको बताना है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 14 नंबर दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर और परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। फिर 15 नंबर टॉपिक है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, है ना। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, है ना। तो परंपरागत जो ये पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, इनके बारे में इनकी परिभाषा और डिफिनेशन और उनके प्रयोग पूछा जा सकता है। दिन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अगर आप इन सारे टॉपिक को तैयार करते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप 70 में 50 नंबर तो बड़ी आसानी से ला सकते हैं, है ना। तो आप तैयार कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है आसानी से करवाई जा रही है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। देन आप इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, है ना। फिर चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 16 नंबर पोषण तथा पोषण के विभिन्न चरण, ये बायोलॉजी पार्ट का है। पोषण क्या है और पोषण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है स्वपोषी तथा परपोषी पोषण में अंतर या परिभाषा आपके एग्जाम में बन सकती है कि स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण के बीच में अंतर क्या है और इनके बीच की परिभाषा क्या है। देन एग्जाम्पल सहित पूछा जा सकता है कि कौन से जीव स्वपोषी हैं और कौन से परपोषी हैं। देन आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, है ना। फिर 18 नंबर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है ना। ऑक्सीजन का निर्माण और ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपको अच्छे से बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर मानव का श्वसन तथा उत्सर्जन तंत्र। मानव का श्वसन और उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करने को आपके एग्जाम में आ सकता है। दिन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसके फंक्शन पूछ सकता है ना, इसके कार्य क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करता है, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। दिन आप सचित्र वर्णन करने को आएगा तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे मानव का श्वसन और उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट है जनन तथा जनन के प्रकार, है ना। जनन तथा जनन के प्रकार के बारे में भी पढ़ लेंगे कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल जनन के प्रकार में अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। दिन आप अच्छे से पढ़ेंगे। नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, है ना। नर और मादा जनन तंत्र के सचित्र वर्णन में कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। देन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से कन्फर्म है कि ये आता है ही है ना। नर या मादा में दोनों में से कोई एक ना एक सचित्र वर्णन करने को आएगा। नेक्स्ट 22 नंबर टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, है ना। मेंडल ने जो आनुवंशिकता का नियम दिया है उसको आपको समझाना होगा कि मेंडल की आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। देन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और 23 नंबर टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया एवं उनके प्रकार। रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा देनी है और रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, फॉर एग्जाम्पल संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, है ना। ये सारी जो अपक्रियाएँ हैं ये और किसकी अपक्रियाएँ हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं। दूसरी अन्य जो रासायनिक अपक्रियाएँ हैं वो क्या है, कौन है, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को उदाहरण सहित पढ़ लीजिएगा, है ना। उपचयन और अपचयन अपक्रिया को, रेडॉक्स अपक्रिया को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और क्षेपण अपक्रिया को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये सारे टॉपिक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। यदि आप इनको पढ़ते हैं तो इनमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण की परिभाषा और इनमें अंतर अच्छे तरीके से उदाहरण सहित पढ़िएगा, है ना। अम्ल का उदाहरण और परिभाषा,
क्षारक का उदाहरण और परिभाषा, लवण की परिभाषा और इसके उदाहरण, साथ में इनके भौतिक गुण या सामान्य गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बन सकता है क्वेश्चन, है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का 25 नंबर, धातु तथा अधातु में अंतर तथा परिभाषा। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इनकी परिभाषा और इसके बीच में अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो ये टोटल मैंने आज के इस वीडियो में 25 मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए, जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो द बोर्ड कोचिंग चैनल से आप जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। साथ में कमेंट में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप इन 25 टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त तरीके से करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।